नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। नेशन फर्स्ट, देश पहले है, उसके बाद हम आते हैं। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड को लेकर। बॉलीवुड के 90 के दशक के एक बहुत ही मशहूर गायक, सिंगर हैं, जिनका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। जी हां, 90 के दशक में उनकी तूती बोलती थी। वॉइस ऑफ प्रिंस कहा जाता था, बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बादशाह फिल्म में भी शाहरुख खान के लिए गाना गाया था। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, बहुत बड़े बड़े स्टार्स के लिए उन्होंने गाने गाए हैं और इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि उनके गाने हिट भी हुए हैं। सुपर, मतलब लोगों को कहा जाता था कि अभिजीत भट्टाचार्य का गाना है तो अच्छा ही होगा। इस तरह का मुकाम उन्होंने बना लिया था। लेकिन एक बात मैं शुरू से सुनता चला आ रहा हूं। लोग कहते हैं कि आदमी मेहनत करके अपना मुकाम बना तो लेता है, लेकिन लगातार उस मुकाम को बनाए रखना हर इंसान के बस की नहीं होता है। वही बात अभिजीत भट्टाचार्य पर फिट बैठती है। वो जो मुकाम उन्होंने बनाया, अपनी आदतों की वजह से, छिछोरी बातों की वजह से, छिछोरी हरकतों की वजह से, उस मुकाम को धीरे धीरे अभिजीत भट्टाचार्य ने खत्म कर दिया। आज उसके पास ना तो फिल्में हैं गाने के लिए, ना एल्बम है बनाने के लिए। कुल मिला के बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। और खाली बैठे बैठे, ये तो आज की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त भी ये जवान का अच्छा आदमी नहीं था। इसके ऊपर ना मैं आपको बताऊं कि यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जेल की सजा भी हुई थी, बाद में जमानत हो गई, वो अलग बात है। एक पत्रकार को इसने उल्टा सीधा कहा था, महिला पत्रकार को, उस पर भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तब इसने कहा था कि मोटी और बदसूरत औरतें भी मेरे लिए बात करती हैं, मेरे बारे में बात करती हैं, मुझ पर इल्जाम लगाती हैं। ऐसी घटिया सोच इस आदमी की रही है शुरू से और अब तक। अभी पिछले दिनों इसका एक इंटरव्यू चल रहा था। मैंने जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो मैंने ये पाया कि इसके सामने यदि इसके समकक्ष जो गायक थे, सिंगर थे, सामने वाले आदमी ने इससे कहा कि आप सोनू निगम के बारे में, उसने सोनू ही कहा था, इसने इमीडिएट रोक दिया उसको कि नहीं नहीं, आप किसी का नाम मत लीजिए, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मेरे सामने आप किसी का नाम मत लीजिए, आपके शो की टीआरपी वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं हूं, अभिजीत यहां पर है। इतना घमंड इसके अंदर बैठा हुआ है। उसने सोनू निगम का नाम ही नहीं लेने दिया इसको। दोबारा जब बात चली तो कुमार सानू का, क्योंकि कुमार सानू इससे अव्वल सिंगर था उस वक्त। उनकी आवाज आज भी लोगों को प्यारी लगती है, इसकी आवाज तो गुम हो गई। कुमार सानू का बड़ा दौर था, उसी दौर में ये था, लेकिन कुमार सानू इसके ऊपर भारी पड़ते थे। कुमार सानू का भी नाम लेना चाहा उस पत्रकार ने, वो भी रोक दिया कि आप क्यों नाम ले रहे हैं, आप किसी गायक का, सिंगर का नाम ले क्यों रहे हैं भाई, मैं बैठा हूं, आपकी टीआरपी तो ऐसे बढ़ जाएगी। अब देखिए कितना इसको घमंड है। सेम बात अरिजीत सिंह के लिए। अरिजीत सिंह को भी इसने ऐसा ही बोला कि अरिजीत को छोटा बनने की जरूरत नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसका, उसने कहा कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो सिंगर ठीक है, अच्छा गाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन उसको छोटा क्यों बनता है? वो अकड़ के बात करे लोगों से, वो अपने फैसले खुद ले, दूसरों के सामने काम मांगने क्यों जाता है? मैं आज तक किसी के पास काम मांगने नहीं गया, जबकि इसी के मुंह की वर्डिंग है कि शाहरुख खान नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि शाहरुख के लिए इसने जो गाने गाए उस वजह से इसको पहचाना गया। क्योंकि हमारी फिल्मों में आवाज ठीक है, फिल्में पहचानी जाती हैं एक्टर के हिसाब से, जिसके ऊपर वो गाना फिल्माया जा रहा है। लोग अब जानने लगे हैं कि ये गाना किसी और ने गाया है। पहले जमाने में तो यही सोचते थे कि हीरो ही गाना गा रहा है, हीरोइन ही गाना गा रही है। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उससे लोगों को लगने लगा कि सिंगर कोई और होता है, गाना कोई और गाता है, म्यूजिक कोई और देता है, फिल्माया किसी हीरो पर जाता है।
तो इसको यह घमंड था कि जितने भी ये सुपरस्टार हैं सब मेरी वजह से बने हैं। इसने और तो और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो गलत बात कही है, चलो बॉलीवुड में आपसी इंडस्ट्री में कहता रहे तो कहता रहे, सबसे ज्यादा जो गलत बात कही उसने अभी पिछले दिनों ये कही कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, वो तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। इतना घटिया, मतलब कोई बात कैसे कर सकता है, इतना घटिया बयान कोई कैसे दे सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको पूरी दुनिया पूजती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनके पहले सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी बात रखते हैं। देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रपिता कहता है, उनको बापू कहता है, और ये नालायक कहता है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। अरे बताओ भाई, इस पर पाकिस्तान से कहां ताल्लुक आ गया महात्मा गांधी का भाई? इसका मतलब तो सबको गाली दे रहा है फिर। मतलब जो महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उनको फूल चढ़ाते हैं, तो वो सब देशद्रोही है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता पर फूल चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको बापू कह रहे हैं। ये तो सबको देशद्रोही बता रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है। और नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तक को ये देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ना कि आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो मिट्टी खाने लगता है। वो मिट्टी खाने जैसी बातें ये आदमी कर रहा है। सलमान खान के लिए इतने गाने गाए इसने। सलमान खान इसको रिकमेंड करता था कि भाई आप अभिजीत भट्टाचार्य से गाना गवाइए। उसको किसी लेकर कोई बात हुई होगी, कोई सामने तो आई नहीं अभी तक कि कौन सी बात हुई है। जब उसने आदमी ने पूछा कि आप सलमान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उनका नहीं, सलमान खान के उसने नाम भी नहीं लिया सलमान खान का। देखिए घमंड की परिसीमा देखिए आप। कहते हैं ये इस आदमी का यानी सलमान खान का इतना लेवल ही नहीं है कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, मैं इसके बारे में बात करूं। ठरकी आदमी, दारूबाज आदमी, ये वो जन क्या क्या बातें सलमान खान के लिए इसने कही। भाई सलमान खान का तू अपने आप तो कुछ भी कह दे, तू यदि बोल दे अभिजीत भट्टाचार्य, तू बोल दे कि मेरे पैदा होने में मेरे बाप का कोई हाथ नहीं है, तो तेरा मुंह कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है अभिजीत? नहीं रोक सकता भाई। तू कह दे कि मैं तो आसमान से टपका हूं, मेरा कोई बाप ही नहीं है, मेरी कोई माँ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी कह ले तू, कौन रोकेगा तेरे को भाई? अपना मुंह है, तेरी अपनी जबान है, कुछ भी कहता रहे, कुछ भी सुनता रहे। लेकिन तेरे घमंड ने तेरे को इंडस्ट्री से एक तरह से बाहर कर दिया है। हमेशा अच्छा गाने के साथ साथ तूने अच्छा बोलना नहीं सोचा और अच्छा महसूस करना नहीं सीखा। अच्छे लोगों से कैसे बात की जाती है, अच्छे लोगों के बारे में कैसे बात की जाती है, ये मुझे लगता है कि तेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो हर किसी को उल्टा बोल रहा है इस वक्त, हर किसी को उल्टा बोल रहा है। मैं तेरे को लिख के दे रहा हूं, गाने तेरे को फिर भी नहीं मिलने वाले। तू सटिया गया भाई, ऐसी ऐसी बातें करता है। महात्मा गांधी के लिए यदि तू ऐसी बातें कर रहा है तो समझ ले कि सबसे बड़ा देश के अंदर देशद्रोही तू है, अभिजीत भट्टाचार्य। कमाल है यार, कहां तेरी सोच चली गई है? कैसे परिवार से तू ताल्लुक रखता है, कैसी परवरिश है तेरी? गलत, बहुत गलत तूने बात कही है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इस बात को कहूं मैं लोगों के सामने, मैंने आज कही है। मुझे शाहरुख के बारे में बात नहीं चुभी, मुझे सलमान के बारे में बात नहीं चुभी, वो तेरी इंडस्ट्री के लोग हैं। कुमार सानू, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये तुम लोग एक इंडस्ट्री के लोग हो, आपस में कंट्रोवर्सी चल जाती है, कर लेते हो, कोई बात नहीं। हालांकि वो बातें भी गलत थी, लेकिन जब तूने महात्मा गांधी के लिए कहा कि ये पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा देश का सबसे बड़ा देशद्रोही इंसान कोई है तो वो है अभिजीत भट्टाचार्य। मेरी मजबूरी है कि मैं तेरी जानकारी अपने चैनल पर दूं लोगों को, लेकिन मैं देना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे चैनल की मजबूरी है और मेरे कंटेंट की मजबूरी है। मैं बताता हूं कि तुम कहां पैदा हुए, कहां तक शिक्षा ली, कौन तुम्हारे मदर और फादर रहे। मैं ये बता रहा हूं लोगों को। मैं बताता हूं अभिजीत भट्टाचार्य का जो जन्म हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को
उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। ये एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताश्री का नाम धीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य, जो एक जर्नलिस्ट थे, वो भी एक पत्रकार थे। माताश्री का नाम है कमला भट्टाचार्य और शिक्षा इन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीकॉम किया था। मैं एक बात और बताना भूल गया, अभिजीत भट्टाचार्य का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। हमारे फरीदाबाद में फॉरेन टैक्स लगता था, उसी दौर की बात मैं कर रहा हूं। तो अभिजीत भट्टाचार्य का इवेंट वहां पर रखा गया था। मैं खुद अभिजीत भट्टाचार्य को एयरपोर्ट से लेने गया था। जब मैं लेने गया, मैंने इसको बुक्का दिया, इसको रिसीव किया, वेलकम किया। इसके साथ इसकी कोई फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी या कोई मेकअप आर्टिस्ट थी या इसकी कोई को स्टार थी, कुछ भी था, लेकिन वो पत्नी नहीं थी। जब मैं स्कॉर्पियो से इसको लेकर आ रहा था तो आश्रम पर, दिल्ली के आश्रम पर एक भिखारी आया और भिखारी ने, जैसे शीशा बजाते हैं वो बेचारे मांगने के लिए, शीशा बजाया। तो इसने उस भिखारी को क्या कहा, चल चल निकल यहां से। नहीं, मैं जब आगे बैठा था तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा सर आप इसको 10 रुपए दे दीजिए, कोई बात नहीं दे दीजिए, मैं भी दे रहा हूं इसको। नहीं 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 अमर भाई, आप इसको पैसे मत देना, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये नशेड़ी होते हैं, ये गंजेड़ी होते हैं, ये भिखारी नहीं है, ये चोर होते हैं। इसने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा उस भिखारी के लिए। तो इसकी सोच को मैं तभी भांप गया था कि ये घटिया किस्म की सोच का मालिक है। इसने नेहा कक्कड़ को भी एक रियलिटी शो में कहा था कि आप शादियों में नाचती हो, तो उसने कहा हाँ मैं नाचती हूं, आपको कोई बुलाता नहीं होगा इसलिए आप नहीं जाते हो गाने गाने। तो कहती मैं गाना, शादियों में गाना गाती हो, वो सिंगर है नेहा कक्कड़। तो उसने सरेआम कहा, लेकिन इसने कहा, जानते हो क्या कहा था, कि फर्क देखिए कि आप 1 करोड़ लेती हैं शादी में गाना गाने का और मैं उस 1 करोड़ को ठुकरा देता हूं। भाई तूने 10 रुपए नहीं दिए थे उस भिखारी को, 10 रुपए। मेरे सामने की बात है, आंखों देखी बात है। और याद कर लेना, कोई भी जानना चाहे तो आप जान सकते हो, फॉरेन टैक्स फरीदाबाद में लगता था, उसमें इसको बुलाया गया था एज एन सिंगर। वहां मैंने उसमें एंकरिंग भी की थी, लेकिन मुझे इसका ये रवैया देखकर, उस भिखारी के साथ रवैया देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसी दिन ये मेरी नजरों से गिर गया था। जब आज मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। महात्मा गांधी को गाली देने वाला इंसान देशभक्त हो नहीं सकता, यह देशद्रोही है मेरी नजर में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।